हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी बी में। सो गाइज, आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस जो कि पेपर हुआ था, आप देख रहे हो यहाँ पे 18 अक्टूबर 2021 को, इसको हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। पूरा का पेपर होगा, आपको चारों सेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इंग्लिश, जीके, क्वांट और यहाँ पे आपको रीजनिंग, चारों के चारों सेक्शन और सारे के सारे 100 क्वेश्चन हम आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं आपको उनका सॉल्यूशन बताऊंगा। ये एग्जैक्ट पेपर है जो कि एग्जाम में आया था। तो ये एसएससी एमटीएस 2020 है। 2021 का भी मैं जल्दी आपके लिए पूरा का पूरा कंप्लीट पेपर ले आऊंगा। चलिए हम लोग यहाँ पे आज स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे किससे आप पर्टिकुलरली देख सकते हो, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश से। तो यहाँ पे देखिए, द गिवन सेंटेंस कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, यानी कि इसमें जो आपको ये दिया है इसमें एक ग्रामेटिकल एरर है, तो आपने बताना है। देखिए एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम आता है ना, वो कंपैरेटिवली इतना टफ नहीं आता है। उसकी इंग्लिश भी इजी आती है, रीजनिंग भी इजी आती है, हाँ, लेकिन मैथ थोड़ी उसमें टफ मिल जाएगी और जीके उसमें थोड़ी टफ आती है। ठीक है, अब तो आपको वैसे भी पता है जो अब नया पैटर्न होगा एसएससी एमटीएस का 2022 वाला, जो कि एग्जाम 2023 में होना है, अभी होना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो उसमें दो फेज है। ठीक है, एक फेज 1 है, यानी कि जो सेशन है, फेज भी सेशन 1 है और सेशन 2 है। तो आप यहाँ पे देखोगे पहले सेशन में आपको मिलेगा यहाँ पे क्या, एक तरीके से न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि मैथ्स और रीजनिंग, जिसमें कोई मार्क्स आपको जुड़ेंगे नहीं, सिर्फ क्वालिफाई है। दूसरे वाले में आपको इंग्लिश और जीके मिलेगा, इसी के मार्क्स आपको जुड़ेंगे। 150 नंबर का पेपर आएगा, ये 25-25 क्वेश्चन होंगे, 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। चलिए ठीक है। गोपी फादर आस्क्ड हिम नॉट स्टे आउट लेट अगेन। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई इनमें से कौन सा गलत। देखिए गोपीज फादर बिल्कुल सही है। यहाँ पे नॉट स्टे आउट की जगह यहाँ पे क्या होगा, नॉट टू, क्या आ जाएगा, नॉट टू स्टे आउट। ठीक है, तो यहाँ पे टू लगना बहुत जरूरी है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया आपका बी। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका सिनोनिम बताने। कंक्लूड का मतलब क्या होता है, कंक्लूड का मतलब होता है भाई खत्म करना। कंक्लूड का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, एक तरीके से आप बंद कर दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो एंड इज द राइट आंसर, यानी कि खत्म कर देना। यहाँ पे आया द गिवन सेंटेंस कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। दोबारा से यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है इसमें। यू कैन मीट मी ऑलवेज यू लाइक, आवर टीचर टोल्ड अस। तो हमारे टीचर ने कहा कि भाई आप मुझे कभी भी मिल सकते हो जब आप चाहो। तो यहाँ पे देखिए आवर टीचर टोल्ड अस बिल्कुल सही है। मी ऑलवेज, ठीक है, यहाँ पे मी ऑलवेज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा यू कैन मीट मी वेन एवर, यू कैन मीट मी वेन एवर। ओके, तो यहाँ पे लिख देता हूं यू कैन मीट मी वेन एवर, कभी भी जब आपका मन करे। तो यहाँ पे आ जाएगा बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड विच मीन द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। तो यहाँ पे आपने बताना है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पे कौन सा सही क्वेश्चन होगा। समथिंग दैट इज गिवन टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ द पॉइजन। तो यहाँ पे आप देखोगे पॉइजन के इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, उसे हम लोग देते हैं एंटीडोट। कोई भी जहर है, सांप ने काट दिया भाई, तो सांप का एंटीडोट दोगे आप, तो वो सांप का जहर वहां पे खत्म हो जाएगा। अगला है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स, लेट अस गो टू द म्यूजियम। ये है आपका वो वर्ड। यहाँ पे बोला है लेट अस गो टू द म्यूजियम। तो यहाँ पे क्या बोला है, शैल वी, क्या हम जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर, यहाँ पे शैल वी, क्या हम जा सकते हैं। ओके, select the most appropriate option to substitute the bold segment in the given sentence. Don't forget post these letter. ठीक है, तो बहुत सिंपल है, don't forget to post और आएगा यहाँ पे। ठीक है, to post, तो यहाँ पे आप देख लीजिए B is the right answer. Don't forget to post, यानी कि B हो गया आपका right answer। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, don't forget to post the letters। अगला है, select the most appropriate antonym of the given word. Agree का एंटोनिम आपने बताना है। तो एग्री आपको पता है, एग्री का मतलब क्या होता है, अपने एक तरीके से हामी भरी है। तो ओपोज, यानी कि आप क्या कर रहे हो, उसके उल्टा बताना ना आपको। तो एग्री का मतलब क्या, सहमत हो, और ये क्या, इसका मतलब क्या, असहमत हो। ओपोज का मतलब क्या हो गया, आप असहमत हो। ठीक है, अगला है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, आपने बताना है टू सब्स्टिट्यूट द बोल्ड सेगमेंट, जो कि आपको यहाँ पे बोल्ड सेगमेंट है। गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, देन यहाँ पे आपका, अगर इसमें कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा तो आप इसमें यहाँ पे लिख सकते हो कि कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। इफ द वर्ल्ड वाज टू एंड टुमारो, व्हाई वुड यू स्पेंड योर डे टुडे। ठीक है, तो वाई आएगा कि हाउ आएगा। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा गलती आपको यहाँ पे दिख रही है, वाई नहीं आएगा, हाउ आएगा। हाउ वुड यू स्पेंड योर डे। अगर ये मान लो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है, अगला दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है,
तो आप कैसे अपना दिन क्या करोगे यहाँ पे स्पेंड करोगे, तो यहाँ पे हाउ वुड आएगा ना कि क्या आएगा वाई वुड। ओके, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, द गिवन सेंटेंस कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर, दोबारा से ग्रामेटिकल एरर आ गया, तो अब आपने यहाँ पे बताना, द मैन हुज सिटिंग एट द कॉर्नर टेबल इज माई अंकल, हुज लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए द मैन इज, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हुज सिटिंग नहीं आएगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, द मैन हु इज सिटिंग एट द कॉर्नर टेबल इज माई अंकल, हुज नहीं आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया गलत, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारा गलत हो जाता है। ओके, हुज नहीं आता ना, हुज कभी भी नहीं आएगा, हु इज, ठीक है, हु इज सिटिंग एट द टेबल। तो यहाँ पे आपने बताना है कि भाई इसमें से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, तो ये तो आपको वैसे दिख रहा है, देखिए सैंडविच, सैंडविच की स्पेलिंग क्या होती है, SANDWICH, ठीक है, यहाँ पे आपने देखा होगा विच तो बिल्कुल भी नहीं होता है, विच हो जाएगा, विच बिल्कुल नहीं होता, विच का मतलब यहाँ आपको बता भी देता हूँ मैं, चुड़ैल होता है, ठीक है, स्टैंड लिखा हुआ है, स्टैंड वाला तो वैसे ही गलत है, तो यहाँ पे आप एलिमिनेट वैसे ही कर सकते थे, आपका ये सही निकल जाता। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, आई हैड टू गो टू द ATM, तो यहाँ पे डैश सम मनी, तो यहाँ पे आपको पता है टू गेट, बाय गेटिंग तो नहीं आएगा, टू गेटिंग तो नहीं आएगा, ठीक है, फॉर गेट भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आएगा टू गेट सम मनी। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यहाँ पे आपने बताना है, ठीक है, द बोल्ड सेगमेंट गिवन सेंटेंस, अगर यहाँ पे कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा तो आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पे, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर, यानी कि हमको कोई भी इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है देयर इज मेनी फूड फॉर ऑल ऑफ अस, तो क्या आएगा यहाँ पे, देयर इज इनफ फूड, मैनी फूड नहीं होता कभी, देयर इज इनफ फूड, इनफ फूड फॉर ऑल ऑफ अस, तो यहाँ पे क्या है, देयर इज इनफ फूड फॉर ऑल ऑफ अस इज द राइट आंसर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम कैरी ऑन, कैरी ऑन एक मुहावरा है, आपने बताना है इसका उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होता है कैरी ऑन मतलब भाई आप जो कार्य करते हो उसे करते रहो, यानी कि कंटिन्यू डूइंग समथिंग, यानी कि आप जो काम करते जा रहे हो उसे आप करते जाइए, रुकिए मत। ओके, अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ईगर, ईगर का मतलब क्या होता है, ईगर का मतलब क्या होता है, ईगर का मतलब होता है भाई वो व्यक्ति जिसके अंदर बहुत ज्यादा, एक तरीके से आप ये मान लो उसके अंदर बहुत ज्यादा इच्छा हो, करने की इच्छा हो, एक तरीके से मान लीजिए कोई किसी भी चीज के लिए ईगर हो, हर चीज को काम करने के लिए वो आगे आता है कि भाई मुझे ये काम करना है, ठीक है, बहुत ज्यादा उसके अंदर क्या एक तरीके से जोश मान सकते हैं। तो ईगर का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनडिफरेंट, इनडिफरेंट होता है सुस्त आदमी, ठीक है, ये कभी भी क्या बोलते हैं चुस्त दुरुस्त नहीं रहता है। ओके, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फॉल फॉर, फॉल फॉर का मतलब वो मुहावरा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो फॉल फॉर का मतलब होता है भाई किसी ने आपको फूल बना दिया, किसी ने आपको यहाँ पे क्या कर दिया, फूल बना दिया, आपको बेवकूफ बना दिया। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पे आपने करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। देखिए डेसिडेंट नहीं होता, डिसिडेंट भी नहीं होता, डिसेडेंट भी नहीं होता, ये होता है डेसिडेंट, यहाँ का मतलब हो गया वंशज, ठीक है, ये आपके वंशज है, तो डिसेंडेंट आप क्या बोलोगे, डिसेंडेंट, तो ये हो गया आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगला हो गया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लॉन्क्स, द वर्कर हु रिटर्न डैश ड्यूरिंग द कोविड द लॉकडाउन डिड नॉट गो बैक टू द वर्क, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है हु रिटर्न, कहां पे आए थे, होप में तो नहीं होगा ना, हाउस ही तो होगा यहाँ पे, हु रिटर्न क्या होगा, हु रिटर्न होम, हु रिटर्न होम, सॉरी हाउस नहीं होम आएगा, ठीक है, हु रिटर्न होम ड्यूरिंग द लॉकडाउन, तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स गिवन, ब्रीथ हार्ड एंड विद डिफिकल्टी, यानी कि वो बंदा हार्ड कर रहा है, वो बहुत मुश्किल से सांस ले पा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, बहुत से बच्चों को लगा है कफ, कफ का मतलब हाफना भी नहीं होता, कफ का मतलब यहाँ पे हार्ड भी नहीं होता, कफ में तो आप सांस ले पाते, लेकिन आपको एक अलग सी क्या आती है, आप वहां पे देखोगे कफ में आपको एक अलग सी, आप ये बोलोगे आपको वहां पे एक अलग सा बलगम जमा होता है, इस वजह से एक बड़ी सी आवाज आती है, जिस वजह से एक मोटी सी आवाज आती है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा पैंट। देखिए पेंटिंग होगा यहाँ पे, हम बता सकते हैं पेंटिंग, पेंटिंग का मतलब होता है कोई बंदा दौड़ के आया तो हाफ रहा है वो, तो हाफ रहा है इसका मतलब वो मुश्किल से सांस ले पा रहा है। स्ट्रेंगल का मतलब होता है भाई किसी बंदे को हाथ से या फिर रस्सी से उसका गला दबा देना, उसको मार देना। चोक का मतलब होता है उसका दम घोटना, ठीक है, तो यहाँ पे सब चीजें रिलेटेड है मर्डर से या फिर हत्या करने से। तो सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है बाधा, 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 किसी भी काम में बाधा लगाना, तो हिंड्रेंस का मतलब भी होता है भाई आपने किसी के काम में बाधा लगा दी। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये आ गया अंटिल रिसेंटली द विलेज वुमेन डैश वाटर फ्रॉम द कॉमन वेल
और हैंडपंप, बट नाउ दे हैव वाटर टैप्स। अब उनके घर में वाटर टैप्स आ गई। पहले वो क्या करते थे, फेच करते थे, पानी निकालते थे, ठीक है, एक कुएं से या फिर हैंडपंप से। सामान कुआं था और सामान हैंडपंप था, तो फेच आएगा यहाँ पे आंसर। अब ये है आपके यहाँ पे भाई एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज के हिसाब से यहाँ पे आपको भरना है। तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि आपको सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ दिख जाए। चलिए ठीक है, और छोटा कर लेता हूं मैं। आई होप ये सबको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो हम ऐसे ऐसे करके थोड़ा बड़ा करके कर लेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द न्यूज अ फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन व्हील चेयर क्रिकेट टीम। भाई एक इंडियन क्रिकेट व्हील चेयर टीम का कैप्टन था, ठीक है। अब ये क्या हुआ, टीम हैज नाउ बीन फोर्स्ड टू डैश एज अ लेबर, यानी कि एक लेबर की तरह काम कर रहा ताकि ये अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए, क्योंकि ये कोविड का टाइम था, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। अब यहाँ पे क्या आएगा फर्स्ट में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, टू देखिए टू टीम हैज नाउ बीन फोर्स्ड टू, ठीक है, फोर्स्ड टू वर्क एज अ लेबर, ठीक है, सुपरवाइज नहीं होगा, एम्प्लॉय नहीं होगा, सर्व भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा हमारा, वर्क एज अ लेबर। तो यहाँ पे आप वर्क लिख लेना पहले वाले में। दूसरा है कि पैंडेमिक द चिल्ड्रन ही यूज्ड टू, यानी कि वो कोच करता था पहले उनको, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पे आ जाएगा, आप देख रहे हो वो आ जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हो क्या बोलते हैं, ये कोच, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ही यूज्ड टू कोच, क्योंकि वो उन सबको कोच करता था। हैव स्टॉप्ड कमिंग टू हिम फॉर फ्यू मंथ, क्योंकि बहुत समय हो गया उनके पास वो भी नहीं आ रहे। देयर पेरेंट्स सेड दैट वर नो मनी टू पे फॉर देयर ट्रेनिंग, तो यहाँ पे उनके ट्रेनिंग के लिए पैसा देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। अब ये उन बच्चों ने कहा है, बिफोर द लॉकडाउन ही वाज गिविंग कोचिंग टू द व्हीलचेयर बाउंड चिल्ड्रन हु वर इंटरेस्टेड, जो इंटरेस्टेड थे क्रिकेट खेलने में, ठीक है। यहाँ पे कुछ बच्चे इंटरेस्टेड थे जो कि खुद भी व्हीलचेयर पे थे, ओके। अब यहाँ पे लास्ट देखोगे आप कि भाई क्या बोल रहा है, ही सेड टू द रिपोर्टर हु इंटरव्यूड हिम, कि जिसने उसको इंटरव्यू किया, दैट दीज आर डिफिकल्ट टाइम्स बट आई नो आई विल बी एबल टू क्या आएगा, ओवरकम देम विद अ स्माइल ऑन हिज फेस। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई मैं ओवरकम कर लूंगा, जो भी अभी मेरे पास विपदा चल रही है मैं उससे ओवरकम इजीली कर पाऊंगा। तो ये सिंपली एक पैराग्राफ था, इसमें से आपने यहाँ पे जो आपको दे रखे थे ऑप्शन, उसके हिसाब से आपने यहाँ पे डालना था। तो बहुत इजी था, इंग्लिश आपने देखी ज्यादा टफ नहीं आई है। थोड़ा सा आप लोग एरर वाला जो चीजें हैं ग्रामर वाली वो आप कर लेना तैयारी, उससे से अच्छा था आपसे यहाँ पे हो पाएगा। देखिए अगला है यहाँ पे रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग को करते हैं। चलो रीजनिंग का मतलब है यहाँ पे देखिए, इन अ सर्टेन कोड, यहाँ पे एक सर्टेन कोड में फ्राई इज रिटन एज 147, हाउ विल सीज बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। सबसे पहले तो आप लोग क्या करना, ए से लेके जेड तक, ए टू जेड जो हमारा होता है ना, यहाँ पे नंबर लिख लेना। ए का मतलब 1 होता है ना, बी का मतलब 2 होता है, ऐसे करके आप लोग पूरा लिख लेना ए टू जेड। उसके बाद आप देखना कि भाई क्या नंबर है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि भाई फ्राई को उसने क्या करा है, 147 लिखा है। तो आप अगर ए बी सी डी ई एफ, तो आप देखोगे 6, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, तो यहाँ पे 15 16 18 प्लस 18 प्लस वाई जेड, वाई तो 25 होता है, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया यहाँ पे देखिए, 6 प्लस 18 प्लस 25, ओके। तो यहाँ पे कितना हो गया, 8 18 19 20, 18 है ये, ओके। 18 प्लस 6 ये हो गया आपका यहाँ पे 24 प्लस 25 यहाँ पे 49 इंटू 3 करोगे, ये कितने थे, 1 2 3 वर्ड्स थे ना, तो यहाँ पे क्या आ गया, आप देखोगे 147। तो वैसे ही इसको करना है, इसके सारे नंबर लिख लेना, इसके बाद यहाँ पे इंटू 5 कर देना है इसको, तो यहाँ पे ये सॉल्व हो जाएगा आपका। थोड़ी रीजनिंग भी इसकी टफ आई है, ओके। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन जो रिलेटेड हो, जो आपको यहाँ पे दे रखा है। भाई फ्यूल के अंतर्गत क्या आता है, डीजल आता है, तो वैसे यूटेंसिल के अंदर क्या आएगा, स्पून आएगा या आयरन आएगा, किचन आएगा, स्टील आएगा। तो आपको पता है स्पून इज द पार्ट ऑफ यूटेंसिल, यानी कि बर्तन का पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर, अब आपने बताने की भाई यहाँ पे क्या आएगा, एक तरीके से ये क्या है, अल्फाबेट सीरीज है। तो यहाँ पे देखिए एफ जी एच आई जे के एल, यानी कि 2 का है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, आप देख रहे हो हमारा यहाँ पे क्या पड़ेगा, डी तो जरूर आएगा। तो ये हो गया आपका डी हो गया, आई जे के एल एम एन ओ, यानी कि एफ, यहाँ पे आई आया तो आई से पहले पहले क्या आता है, आई से पहले क्या आता है, यहाँ पे ए बी सी डी पूरा लिख देते हैं हम, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई आई से 2 पहले क्या आता है, डी जी, तो यहाँ पे आप देखोगे डी जी, यानी कि इन दोनों में से एक होगा। फिर क्या है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा ई एफ जी, तो यहाँ यानी कि ई से 2 पहले, यानी कि डी जी सी, तो यहाँ पे हो गया आपका आंसर डी वाला हो गया राइट आंसर, ओके। ऐसे आपने क्वेश्चन करने। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द नंबर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा आपको मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, 990। अब बहुत से लोग क्या करेंगे, 9 into 10 कर देंगे,
ठीक है, 9 इंटू 10 कर देंगे, 15 इंटू 10 कर देंगे, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, 150 तो है ही नहीं, ठीक है, 150 तो नहीं है। तो क्या करेंगे आप लोग, तो यहाँ पे आप देख रहे हो सबसे पहले कि यहाँ पे चीजें क्या आती हैं। अब आप देख लीजिए 9 इंटू 10 करा ना, यानी कि इस नंबर का +1 करा, तो यहाँ पे 15 इंटू 16 करेंगे, ना कि 15 इंटू 10 करेंगे, ठीक है। तो आपने उसने आपको दे ही इसलिए रखा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 240। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए अमंग द 7 फ्रेंड, भाई 7 दोस्त हैं, ठीक है, 7 दोस्त आपको बता रखे हैं यहाँ पे, एंड ABCDEFG, B इज टॉलर देन ओनली 4 अदर फ्रेंड्स, जो B है वो 4 अन्य फ्रेंड से बड़ा है, ओके। C इज टॉलर देन D, तो यहाँ पे आप देख रहे हो C जो है वो D से टॉलर है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, ओके। A इज टॉलर देन F, A इज टॉलर देन F, ओके। E इज टॉलर देन 1 पर्सन ओनली, दैट इज G, Who is shortest in height among all friends। तो यहाँ पे G क्या है, सबसे छोटा, ये याद रखना आप लोग, उसने बोल दिया यहाँ पे B is taller than A, B किससे टॉलर है, यहाँ पे A लिखना है, यहाँ पे A लिख सकते हो आप लोग, B टॉलर है, यहाँ पे C लिख सकते हो, और यहाँ पे D लिख सकते हो दोबारा से, और who is the tallest among all the friends। तो यहाँ पे क्या बोला है, देखिए कि भाई जो यहाँ पे who is the shortest among all the friends, B is taller than A, B हमारा A से टॉलर है। तो यहाँ पे अब आप देख रहे हो A हो चुका है, B हो सकता है C, D, यहाँ पे G हो गया है, यानी कि हमारा क्या बच गया है, E और F बच गया है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, देखिए E is taller than 1 person only, that is G, यानी कि E क्या है, E सिर्फ एक से बड़ा है, तो वो कौन है, यहाँ पे आप देख रहे हो G हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे C is taller than D, दोबारा से हम लोग इसको बना लेते हैं, ओके। देखिए इसको अगर हम दोबारा बनाते हैं यहाँ पे, तो आप देखोगे सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक टेबल बनाना है, जो कि है हमारा 1 2 3 4 5 6 7, ओके, ये हो गया हमारा। अब आप देखोगे यहाँ पे जो B है वो 4 से बड़ा है, तो यानी कि वो 5वें रैंक में होगा, ये हो गया यहाँ पे 4, यानी कि ये 5वां रैंक है। यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3, सॉरी यहाँ पे आप ऐसे लिख दिए, यहाँ पे पर्टिकुलरली आप यहाँ पे B लिख देना, ठीक है। B इज ओनली 4 अदर फ्रेंड, C इज टॉलर देन D, A इज टॉलर देन F, E इज टॉलर देन 1 पर्सन ओनली, दैट इज G। तो यहाँ पे E हु इज द शॉर्टेस्ट इन, देखिए यहाँ पे G सबसे पहले आप लिख देना यहाँ पे भाई G जो है सबसे छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, E इज टॉलर देन ओनली 1 पर्सन, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा E, ये तो यहाँ पे B था ही था, ठीक है, यहाँ पे E और G आपको मिल गया। हु इज द शॉर्टेस्ट, B इज टॉलर देन A, तो यहाँ पे A लिख लो अब आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या है, C इज टॉलर देन D, C इज टॉलर देन D, A इज टॉलर देन F, देखिए यहाँ पे अब F भी आ गया, ठीक है। तो आपके पास A हो चुका है, B हो चुका है, C बच गया है आपका यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका C बच गया, D B बच गया, D B बच गया, ठीक है। A B देख रहे हो, B हो गया, C D E F और G आपका हो गया। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, C इज टॉलर देन D, यानी कि C टॉलर है D से, तो यहाँ पे क्या आएगा, टॉलेस्ट कौन हो जाएगा हमारा, C इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्टडी द गिवन पैटर्न। यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिया है, अब आपने बताना है कि भाई ये कैसे होगा। तो देखिए मेरे हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 15, 14 और 220 कैसे करेंगे। देखिए 15 इंटू 10 अगर आप यहाँ पे करोगे तो कितना हो जाएगा 150, ठीक है। 15 इंटू 10 अगर आप यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, और 14 इंटू 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 70, तो कितना होगा 220। अब 20 इंटू 10 करोगे तो कितना आ जाएगा 200, और 18 इंटू 5 करोगे तो 90, 290 हो गया। तो 11 इंटू 10, ओके, और 40 इंटू 5, तो 11 इंटू 10 कितना हो रहा है 110, 40 इंटू 5 तो यहाँ पे 310, यहाँ पे हो गया हमारा सही आंसर 310, ठीक है। तो ये है हमारा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर क्लस्टर इन द सेम वे एज द सेकंड लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे बता रहा है कि भाई इस हिसाब से आपने बताना है कि अगला यहाँ पे क्या आएगा। जब वो बोल रहा है टेम्पो का मतलब है TPOME, तो यहाँ पे DOLPHI का मतलब क्या है, तो यानी कि आप देख रहे हो TPOME, तो TPOMEE, यहाँ पे आप देख रहे हो सारे वर्ड सेम है जो कि यहाँ पे दूसरे वाले में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे डॉल्फिन, तो यहाँ पे आप देखोगे 2 ऑप्शन में कहीं आपको M मिल रहा है, तो M तो वाले तो आप पहले काट दो, ठीक है, M वाले तो आप पहले ही काट दो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई जो TPOME यानी कि T पहला है, फिर P और O, ठीक है, यानी कि जो आप देख रहे हो पहला, तो यहाँ पे पहला इन्होंने यहाँ से 20 से लिया है, पहला इन्होंने यहाँ पे 20 से लिया है, क्योंकि आप देख रहे हो अब इन दोनों में से एक सही हो सकता है बस, ठीक है। तो इन दोनों में से ही आपको एक सही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे फिर क्या आ जाएगा हमारा PON, PON, LH, LIH और D,
ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका इस वजह से हो जाता है। दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही मैंने एलिमिनेट कर दिए थे। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, ये है आपका कि भाई आपको क्वेश्चन मार्क में क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा ये देखिए। अब आप देख रहे हो यहाँ पे अगला क्या आना है। देखिए ये मार्क देखो आप, यहाँ था, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। अब अगला मार्क से कहां जाएगा, यहाँ जाएगा। तो यहाँ पे देख लो ये वाला किस जगह पे, तो ये वाला सिर्फ आपको इन दोनों पे मिलेगा। तो यानी कि ये दो ऑप्शन आपने वैसे ही काट दिए। अब आप ये देख रहे हो ये काला है, ये सफेद है, ये काला है, तो ये दोबारा सफेद आएगा। तो दोनों सफेद है, बिल्कुल ठीक है। फिर अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो है ये किस तरफ जा रहा है। देखिए दोनों तरफ सेम है, तो अब आप मत देखिए सीधा किस तरफ जा रहा है। अब ये वाला आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो स्टार है, फिर यहाँ पे था, फिर यहाँ पे, वहां से यहाँ आया, फिर यहाँ से अब कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो यानी कि स्टार कहाँ पे होगा, ये होगा। तो यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो गया। वैसे दोनों में ही आप देख रहे हो, वैसे दोनों में यही है। ठीक है, तो ये काला है देखिए, तो ये देखिए हमारा सेम हो जाएगा। यहाँ पे आंसर, ये काला था, ये सफेद था, ये काला था, फिर दोबारा सफेद आएगा। तो ये क्या आएगा, ये गलत हो गया, ये हो गया हमारा राइट आंसर, क्योंकि सफेद वाला आना है। ओके, अगला देख लीजिए कि आपने बताना है कि भाई ये जो आकृति है, ये जो आकृति है इनमें से किसके अंतर्गत है। तो ये जो आकृति आपको मिलेगी, आप देख रहे हो यहाँ पे तो कट जाएगा, यहाँ पे तो कट गया, ये नहीं हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऊपर खाली है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये करेंगे, ये करेंगे, तो गोल आपका किस प्रकार से है, यहाँ पे गोल आपका बिल्कुल आधे में, अगर यहाँ से होता तो हो जाता। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये हो गया आपका, ये हो गया, ये यहाँ से चला गया, और ये आपका ऐसे घूम के भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी तो हो नहीं रहा है आपका, तो बाकी आपका यहाँ पे हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, कंप्लीटली आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज द थर्ड वन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि भाई ए का मतलब होता है, यहाँ पे मैं आपका लिख दूंगा क्या क्या करना है आप लोगों ने, तो वैसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो कर लेंगे। देखिए 14, बी का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे 18, डी का मतलब क्या दे रखा है इन लोगों ने, यहाँ पे दे रखा है डिवीजन। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पे ए का मतलब क्या दे रखा है, एडिशन दे रखा है 5, बी का मतलब क्या दे रखा है, मल्टीप्लीकेशन 7, सी का मतलब क्या दे रखा है, सब्ट्रैक्शन 12, और बी का मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है, मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे 24, और डी का मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है, डिवीजन। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से अगर आप इसे बोर्ड मार्क्स लगा के सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। अगला यहाँ पे एनिमल, लिजर्ड और ऑक्टोपस का मतलब बताइए। देखिए मतलब वो किस तरीके से यहाँ पे डिनोट कर सकते हो, एनिमल, लिजर्ड और ऑक्टोपस। देखिए एनिमल आ जाएगा पूरा, लिजर्ड और ऑक्टोपस, तो यहाँ पे 3 इज द राइट आंसर। ओके, अगला है यहाँ पे देख लीजिए 6 स्टूडेंट। ठीक है, ये बैठे हुए हैं भाई एक सर्कुलर राउंड में। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये 6 स्टूडेंट है। पहली बात तो आप 6 स्टूडेंट के लिए आप ऐसा ये 6 लगा लीजिए। ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक सेंटर टेबल को फेस कर रहे हैं। ये है आपका पुनीत इज सिटिंग बिटवीन द इकबाल एंड अमन। तो यहाँ पे हो गया इकबाल और यहाँ पे आएगा अमन। ठीक है, तो यहाँ पे पुनीत कहाँ बैठा है, बीच में बैठा हुआ है। ओके, जोया इज सिटिंग एट द सेकंड प्लेस टू द राइट ऑफ इकबाल। इकबाल का राइट कौन सा है, तो इकबाल के आपको राइट मिलेगा ये और ये। तो यानी कि जोया जो है वो है सेकंड प्लेस टू द राइट ऑफ इकबाल। तो इकबाल का राइट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तरीके से जोया आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जोया लिख दिया मैंने। प्रतीक्षा इज सिटिंग एट द थर्ड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ अमन। तो अमन का थर्ड प्लेस, तो अमन का थर्ड प्लेस कौन सा हो गया है, 1, 2 and 3। तो यहाँ पे कौन आएगा, प्रतीक्षा आ गई। ठीक है, ओके, थर्ड प्लेस टू द अमन। अनामिका इज सिटिंग बिटवीन जोया एंड अमन। ठीक है, तो जोया और अमन के बीच में कौन है, अनामिका। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो सबको बैठा दिया हमने। हु इज सिटिंग बिटवीन पुनीत एंड अनामिका, तो पुनीत ये रहा आपका और अनामिका ये रहा, तो अमन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। इस गिवन सीरीज में आपका क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 15 ये आ रहा है इंटू 1, फिर आ रहा है यहाँ पे +2, फिर इंटू 3, फिर +4। ठीक है, अब इंटू यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्टिकुलरली 55 इंटू 4। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पर्टिकुलरली ये तो नहीं है। देखिए ये दोबारा से कर लेते हैं, 15 इंटू 1 करेंगे तो 15 आएगा, फिर यहाँ पे +2 आ रहा है। ठीक है, फिर 70 इंटू 3 करा इन्होंने। ओके, तो यहाँ पे 51 आ गया। अब यहाँ पे +4 करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगला यहाँ पे क्या आ गया, 55 आ गया। 55 इंटू यहाँ पे अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, 55 इंटू यहाँ पे अगर ये लोग इस चीज को आगे ले जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखना पड़ेगा कि पर्टिकुलरली किस चीज से करते हैं। ओके, दोबारा से इसको हम लोग ट्राई कर लेते हैं एक बार। देखिए अगर आप यहाँ पे देखोगे 15, तो 15 इंटू 1 पहला है ये, फिर आएगा आपका
2, फिर आ रहा है यहाँ पे 17 इंटू 3, फिर आ रहा है यहाँ पे +4, ठीक है, फिर आएगा आपका इंटू 4, तो यानी कि जो आपका 55 है उसको आप 4 से करोगे, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 से करोगे, सॉरी 5 आएगा, तो 55 इंटू 5 275, ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला देख लीजिए, यहाँ पे अगला है फिगर मिरर प्लेस्ड mn एज शोन बिलो। तो यहाँ पे एक फिगर, ये क्या है आपका, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो मिरर इमेज है, ठीक है। तो मिरर इमेज है, आप देख रहे हो m और n, तो यहाँ पे जब आप m और n देखोगे तो अब आप इसे सिंपली क्या कर सकते हो, इसे आप यहाँ पे उल्टा कर सकते हो ऐसे करके, तो यहाँ पे आपका मिरर इस तरफ में है, तो आप यहाँ पे देखोगे आपने इसे सिंपली कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये वाला पहले तो आपने एलिमिनेट करना है कि उल्टा तो नहीं होगा, तो 2 तो गलत हो गया, 2 आपका गलत हो गया, 1 3 और 4 बचे हुए हैं, तो आपने अपने यहाँ पे क्या करना है, देखिए ऊपर के किसी भी भाग में आपको यहाँ पे पूरा तो नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे गलत हो गया। और अब आप कौन से 2 आपके एलिमिनेट कर दिए हमने, 2 और 4 एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखिए सेम तो नहीं रहने वाला है, तो सेम तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3rd। देखिए ये तो यहाँ पर ऐसा ही है, तो जब हम मिरर लगाएंगे तो सेम थोड़ा ना रहेगा, तो यहाँ पे कुछ बदलाव तो हुआ ही नहीं इसका मतलब, तो यहाँ पे उल्टा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे 4th वन, तो 4th वन में तो क्या आ गया है, 4th वन में तो पूरा ही ये कवर हो रहा है, तो 3 इज द राइट आंसर। चलिए अगला है, क्रैच इज रिटन DTHDMGM, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, C का D हो रहा है, RST हो रहा है, EFGH हो रहा है, 3 बढ़ रहे हैं, C ABCDEFG, तो यहाँ पे +1 +2 +3 +4 हो रहा है, तो यहाँ पे आप सिंपली इसको नॉर्मली कर लेंगे। ओके, विच आर द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, तो सिंपल है, आप यहाँ पे देख रहे हो 42 आ रहा है, फिर 45 आ रहा है, फिर 52 आ रहा है, सिंपली आप यहाँ पे प्लस करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। 42 कर रहे हैं तो 45, यानी कि यहाँ पे कितना प्लस कर रहे हैं, 3 प्लस कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे +3 हो रहा है। 45 प्लस 52 कर रहे हो तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 7। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11, तो 52 प्लस 11 कितना होता है, यहाँ पे आपका 63 राइट आंसर है। इन द सर्टेन कोड लैंग्वेज फुटिफिल इज रिटन एज UTIFEL, तो यहाँ पे देख रहे हो आप, सिंपली कुछ नहीं करना है, देख रहे हो आप F और U, तो F और U, IOT और यानी कि 2 वर्ड क्या हो रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, तो 2 वर्ड आप क्या करेंगे, आगे पीछे कर सकते हो, तो यहाँ पे भी अगर आप करोगे तो CO, ठीक है, तो आप ये देख रहे हो CO आपका यहाँ पे हो जाएगा AT, फिर आपका EV। ओके, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अगला आया, स्टेटमेंट दे रखी है आपको, अब आपने बताना है, तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखिए सम डायरीज आर बुक, तो यहाँ पे कुछ डायरीज हैं, सम डायरीज हैं, आर बुक्स, तो यहाँ पे कुछ डायरीज को उन्होंने क्या बोला है कि भाई ये कुछ डायरीज बुक्स हैं, और सम बुक्स आर रजिस्टर्स, तो कुछ बुक्स यहाँ पे रजिस्टर भी हैं, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका बना दिया है। अब आप कंक्लूजन दे रहा है, सम रजिस्टर्स आर डायरी, तो सम रजिस्टर्स आर डायरी, नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो रहा है। ऑल रजिस्टर्स आर डायरी, तो यहाँ पे ऑल रजिस्टर्स, तो ऐसा कुछ नहीं है, डायरी तो नहीं है, नहीं है बिल्कुल, तो दोनों ही, तो यहाँ पे नीदर कंक्लूजन फॉलो, तो किसी को भी ये फॉलो नहीं कर रहा है। अगला है सेलेक्ट द ऑप्शन, यहाँ पे आपको दे रखा है कि भाई यहाँ पे क्या आप ऐड करोगे कि ये पूरा हो जाए, तो देखिए चलो इसको करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको जोड़ो, यहाँ पे ये गोल हो गया, फिर यहाँ पे ये ऐसे जुड़ेगा, फिर यहाँ पे ये जोड़ दिया हमने, ठीक है, यहाँ पे ये ऐसा मोटा मोटा जुड़ेगा बस, तो यानी कि हमें कौन सा चाहिए, ये तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ठीक है, और 2 तो बिल्कुल भी नहीं है लाइन, क्योंकि वो तो घूमा हुआ है, और ये वाला तो बिल्कुल टच भी नहीं है, तो यहाँ पे हमारा हो गया 2nd इज द राइट आंसर। चलिए अगला है, अब आप देखिए सिंपल है ये वाला, आपने अब यहाँ पे सिर्फ ये करना है कि इनमें से ऑप्शन पुट करते जाओ और ये देखते जाओ कि हम कैसे कि 2 रखने पर हमारा इक्वल टू 40 आ जाए। तो यहाँ पे सिंपली सबसे पहले या तो आप पहला वाला करना या तो डी वाला करना, तो मैं डी वाला करता हूँ, तो डी वाला ये हमारा राइट आंसर भी है, मैं आपको बता देता हूँ पहले। तो ये देखिए 28 मैं लिखता हूँ प्लस 32 माइनस 56 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 5, ठीक है, तो ये हो गया हमारा जब हमने इन दोनों को रिप्लेस किया। अब आप 14 और 32 को भी रिप्लेस कर सकते हो, 5 और 14 को भी कर सकते हो, 32 और 28 को भी कर सकते हो। मैंने 5 और 14 को क्यों नहीं करा, तो यहाँ पे अगर मैं 14 करूंगा तो ये बहुत बड़ा तो वैसे ही हो जाएगा, इतना बड़ा वैसे नहीं आ सकता, और मैं 5 और 14 को मैंने क्यों नहीं करा, देखिए इसीलिए मैंने नहीं करा। 28 और 32 को अगर यहाँ पे करता ना मैं, तो 32 से डिवाइड कैसे होता है, तो ये मैंने दोनों तो इसलिए मैंने एलिमिनेट कर दिए 14 एंड 32। अब इनको आगे करो या पीछे करो सेम बात है, इसलिए मैंने डायरेक्टली 28 और 14 को कर दिया, क्योंकि बाकी के 3 मैंने एलिमिनेट कर दिए थे। ये है भाई स्टेटमेंट दे रखी है आपको यहाँ पे। अब इसको दोबारा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए ऑल शॉप्स, यहाँ पे शॉप्स हैं,
ऑल शॉप्स आर पार्क्स, तो यहाँ पे ये पार्क्स है, ऑल अंदर, ऑल आपको पता है ऑल वाला पार्ट यहाँ पे अंदर आता है। सम शॉप्स आर स्कूल, तो यहाँ पे कुछ जो शॉप है वो स्कूल है, तो यानी कि ये किस में आ चुका है, ये पार्क में भी आ चुका है, स्कूल में। तो सम पार्क्स आर स्कूल, तो ये पार्क्स हैं, तो यस बिल्कुल। नो स्कूल इज अ पार्क, तो नो स्कूल, यहाँ पे आप देख रहे हो नो स्कूल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सम पार्क्स आर शॉप, तो यहाँ पे आप देख रहे हो सम पार्क्स आर शॉप, तो यहाँ पे कुछ पार्क शॉप है, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक तरीके से 1 and 3 फॉलोज, तो यहाँ पे आ गया हमारा पहला वाला राइट आंसर। अब ये हो गया हमारा अ पेपर इज फोल्डेड एंड कट डाउन शो डाउन। अब आपने बताना है कि भाई ये कैसे आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमने ऐसे पेपर फोल्ड किया और यहाँ पे ऐसे छेद किया, तो अब क्या होगा, देखिए ये वाला सबसे पहले तो इस तरफ जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है। ये वाला भी यहाँ पे ऐसे बनेगा, बिल्कुल सही बनेगा, और ये वाला भी ऐसे, तो ये उल्टा हो गया, ये काट दिया हमने, ठीक है, तो ये काट दिया हमने। अब हमारा राइट आंसर क्या होगा, देखिए ये तो बिल्कुल दूसरा, अब ये काट दो, ठीक है। अब आपके पास दो कट गए, ये और ये कट गया, अब आपके पास ये है बस सही। तो आप देखोगे यहाँ पे कि भाई ऐसा क्या क्या हो रहा है, तो अब आप देखोगे यहाँ पे कि ये बिल्कुल सही बैठ रहे हैं, और ये दोबारा देखिए यहाँ पे क्या हो गया, उल्टा हो गया, तो ये हमारा थर्ड हो गया बिल्कुल सही। ओके, अगला देखिए यहाँ पे, भाई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आई होता है, कॉन्ट्रैक्ट से आई होता है। इसकी ना क्या होता है, ये पर्टिकुलर याद रखना, ये रूखी सूखी स्किन को बोलते हैं, तो यहाँ पे डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्स इज रिटन एज 641,832। मिस्ट को इन्होंने ऐसे करा है, यूरेनस को हम लोग कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा ना वॉवल का खेल है। आप पहले तो नंबर लिख लेना ए से लेके जेड तक, ठीक है। ए से लेकर जेड तक आप जब नंबर लिख लोगे, तो नंबर लिखने के बाद आप वहां पे ए ई आई ओ यू लिख लेना। अब ये ए ई आई ओ यू क्या होता है, 1 2 3 4 5 इनका नंबर होता है। अब देखिए यहाँ पे, अब इन्होंने क्या करा, ए बी सी डी ई एफ, एफ का मतलब 6 होता है, आपको पता है। ओ वोवल में कहा आता है, 4 में आता है। वैसे तो ओ का रैंक बहुत आगे है, लेकिन 4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि पर्टिकुलरली आर 18 नंबर पे आता है, सी 3 में आता है, और ई का वोवल में 2 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन आप अगर आप ई करोगे ए बी सी डी ई, तो 5वें में आता है, लेकिन वोवल में वो दूसरे में आता है। तो ऐसे आप इसको कर लेना। ये अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, कि भाई यहाँ पे मैं सिंपली आपको इससे करा देता हूँ। 6 फ्रेंड है, ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 रोज में बैठे हुए हैं, ठीक है, नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। अब पहले वाले में 4 बैठे हुए हैं और 2 बैठे हुए नीचे वाली में, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, सॉरी, 2 बैठे हैं नीचे वाली में। ये हो गया आपका, यहाँ पे 4 हो गए और यहाँ पे 2 हो गए, ठीक है। तो अब ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि L इज सिटिंग बिटवीन O एंड P, तो L इज सिटिंग बिटवीन O एंड P, ठीक है। M इज जस्ट बिहाइंड O, यानी कि M जो है वो किसके बिहाइंड है, वो O के नीचे है। N इज जस्ट बिहाइंड L, तो N भी कहाँ पर है, ये देखिए, ये N इज जस्ट बिहाइंड L, तो ये हो गया आपका यहाँ पे N हो गया L के बिहाइंड में। ओके, देयर इज नोबडी सिटिंग बिहाइंड KNP, तो यहाँ पे ये हो गया KNP। तो बस ये हो गया आपका पर्टिकुलरली बन चुका है। हु इज सिटिंग एट द कॉर्नर्स, तो कॉर्नर में कौन है, K और O, ठीक है। ये कॉर्नर में है, कौन है यहाँ पे बोल रहा है, N इज जस्ट बिहाइंड L, देयर इज नोबडी सिटिंग बिहाइंड KNP, हु आर सिटिंग। KNP को सबसे पहले आप यहाँ पे रख लेना, कॉर्नर में रख लेना KNP को। सबसे पहले आप यहाँ पे इसको दोबारा कर सकते हो KNP के हिसाब से। तो KNP को जब हम लोग कर लेंगे, क्योंकि ये लोग जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होती है ना, वो लोग लास्ट में देते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया एक तरफ से K और P, ठीक है। तो ये आ गया आपका, कॉर्नर में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, M इज जस्ट बिहाइंड O, N इज जस्ट बिहाइंड L, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक तरीके से, अब आपको यहाँ पे समझना है, 4 फ्रेंड्स ये हो गया, ठीक है। L इज सिटिंग बिटवीन O एंड P, तो यहाँ पे O आ गया, L यहाँ पे आ गया। तो अब आपके बिल्कुल सही तरीके से बैठ चुके हैं, ठीक है। L इज सिटिंग बिटवीन O एंड P, M इज जस्ट बिहाइंड O, तो ये हो गया आपका यहाँ पे M, N इज जस्ट बिहाइंड द L, N इज जस्ट बिहाइंड द, देयर इज नोबडी सिटिंग। तो यहाँ पे हु अमंग देम आर सिटिंग इन द फर्स्ट रो, KOLP, तो यहाँ पे आपका आ गया KOLP, ये हो गया हमारा राइट आंसर। चलिए, ये सिंपल क्वेश्चन था। अब मैथ्स का ना ज्यादातर हम लोग इसमें सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम इसमें लग सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन था आपसे, यहाँ पे पूछा है मीन प्रपोर्शन बिटवीन 4th प्रपोर्शन, ठीक है, ऑफ 1 to 7। देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है B इंटू C अपॉन A। तो पहला वाला अगर आप करोगे तो ये 2 इंटू 7 अपॉन 1, तो यहाँ पे 14 आपका आ जाएगा। दूसरा अगर आप यहाँ पे करोगे 16 इंटू 2401 अपॉन 14, तो यहाँ पे आपका निकल जाएगा। दोनों को निकालने के बाद अंडर रूट कर दोगे, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा सही तरीके से, दैट इज ऑफ 196। ओके, ये देखिए यहाँ पे आपसे ये बोल रहा है कि ये जो आपका x है,
ये और y है, ये x क्या करता है 1/3 और अपना काम 5 में करता है, तो 1/3 जब ये 5 में करता है तो यहाँ पे ये देखिए x कैन डू हाफ काम 5 में करता है तो ये पूरा काम 10 में करेगा, ठीक है। y कैन डू 1/3 10 में करता है तो ये 30 में करेगा पूरा का पूरा। दोनों का मैंने आपको काम निकाल दिया, ठीक है। दोनों काम निकालने के बाद इसका एलसीएम लेने के बाद इनकी एफिशिएंसी निकालने के बाद अगर आप करोगे तो यहाँ पे आपका 15 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये है क्वेश्चन कि भाई स्टडी करो इस चीज को और बताओ। यहाँ पे ये बोल रहा है हाउ मच इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द रेलवे ट्रैक लेंथ फ्रॉम एयर 1 टू एयर 2 फॉर बी का एयर 1 से एयर 2 में कितना ग्रोथ हुआ है, तो ये 150% ग्रोथ हुआ है, ये आपको दिख रहा है। देन डी फ्रॉम वाई, डी है ये आपका, यहाँ पे डी से कितना ग्रोथ हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हो डी में कितना ग्रोथ हुआ है, तो डी में आप देख रहे हो 100% का ग्रोथ हुआ है, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा 50% का डिफरेंस आ रहा है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई करना आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें बड़ी बात है नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 4 - 3 इंटू 1/12 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 4 - 1/4, सिंपली इसे आप कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी चीज है नहीं जिससे आप कर पाओगे, ठीक है। एक रिटेलर है, इसको मैं थोड़ा बाद आपको सॉल्व करा दूंगा। यहाँ पे रिटेलर है, रिटेलर को देखिए 50 kg और वेजिटेबल है जिसे आपने होलसेल मार्केट से यहाँ पे क्या करा है, खरीदा है। तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप पहले देखिए जो प्रॉफिट है उसे प्लस में लिखिए और जो आपका लॉस है उसे आप माइनस में लिखिए, तो -275। तो यहाँ पे अगर हम इसे बाहर करेंगे तो ये आ जाएगा 450 माइनस प्लस होता है 275, ठीक है। तो 450 प्लस 275 तो कितना हो गया 450 प्लस 275, तो यहाँ पे 5, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 और 4 725, और यहाँ पे टोटल डिफरेंस कितना था 25 kg का था, तो 25 से अगर आप करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 29 इज द राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू आपको दे रखी है, वैल्यू आप सिंपली इसमें आप सिंप्लीफिकेशन है जिससे आप इजीली कर पाएंगे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, 3 जजेस ऑफ इक्वल, 3 जग है यहाँ पे आपके और जो कि इक्वल कैपेसिटी के हैं, ये फील्ड करे गए हैं मैक्सिमम ऑफ मिल्क एंड वाटर, जो कि यहाँ पे आप देखिए 3:1, 7:1, 11:15। सबसे पहले तो आप क्या करना, इन सबको प्लस कर देना क्वांटिटी को, 4 8 और 16, ठीक है, 11 + 5 16। इनका आप क्या निकाल लेना, एलसीएम निकाल लेना। एलसीएम कितना निकल जाएगा, आप एलसीएम देख लेना। एलसीएम निकालने के बाद, ठीक है, डिवाइड करना उस एलसीएम को 4 से 8 से और 16 से, ठीक है। उसके बाद हर एक की कैपेसिटी निकालनी है कि भाई 3 की कितनी है। जैसे कि मान लीजिए 4 8 और 16 का मैं आपको एक का निकाल के दिखा देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 16 2 32, तो ये 32 एक तरीके से आ सकता है, ठीक है। तो 32 कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखिए 3:1, तो 4 है, तो आप किसकी प्रोपोर्शन निकाले, सबसे पहले आप यहाँ पे मिल्क का निकालिए, तो मिल्क का कितना आ जाएगा, तो मिल्क का आ जाएगा यहाँ पे 4 8 32 8 24, तो 24 लीटर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पर्टिकुलरली 8 आ जाएगा आपका पानी। तो ऐसे करके ये पानी का अलग निकालना लीटर और दूध का अलग निकालना, उसके बाद इसका आप क्या निकाल सकते हो, रेशियो निकाल देना काट के, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पे n कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो आप यहाँ पे अगर n कॉन्जिक्यूटिव नंबर देखोगे तो n कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सिंपल से आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा, ज्यादा आपको इसमें कुछ करना है नहीं, n वाला इसमें आपने फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो अगर आप इसमें n वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, तो n वाला अगर फॉर्मूला सबसे पहले आप जब इसमें लगाएंगे तो n वाले फॉर्मूले में क्या करना 1/n, ठीक है, इज इक्वल टू जो है आपका यहाँ पे दे रखा है 1/n, अगर आप सिंपली इसमें लगा देते हो जैसे कि आपका 1/n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.0125, इसे आप सिंपली वो करेंगे जैसे कि आपका कितना हो जाएगा ये 1/0.0125 इंटू ऊपर लगा दीजिए, कितना आ जाएगा 4 1 2 3 4/125, तो आपका यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। अगला है भाई सम ऑफ 1600 इन्वेस्टेड, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला। सबसे पहले तो आपका ये भाई 16,000 है, इन्वेस्ट करे आपने तो आपके कितने हो गए 21,000, तो क्या होता है आपका, क्या होता है यहाँ पे आपका अमाउंट वाला फॉर्मूला, तो अमाउंट वाला देखोगे अमाउंट, तो P1 + R/100 × N, तो यहाँ पे अमाउंट कितनी है आपकी, अमाउंट है आपकी 21160 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 16,000, ठीक है, और 1 + R कितना है आपका, R आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है, और यहाँ पे आपका 100 है, N कितना है आपका यहाँ पे आप देख रहे हो तो 2 ईयर, तो यहाँ पे इस प्रकार से आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर ये निकल जाएगा। अगला है द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ डायगोनल, आप देख रहे हो यहाँ पे कि भाई जो डायगोनल है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस प्रकार से ये है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 1/7 ऑफ दैट ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहाँ पे ये है रेक्टेंगल, ये है आपका यहाँ पे
डायगोनल, ठीक है। तो यहाँ पे डायगोनल का बोल रहा है, तो कितना है, एक साइड के 63 है और डायगोनल के 65 है, ये आपका 63 है। तो आप सबसे पहले ये साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, ये साइड निकालने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे। तो 65 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 63 का स्क्वायर, आप इसको कर लेना। यहाँ पे आपका जो भी आंसर निकलेगा, ठीक है, वो आपका यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ऑप्शंस को देख के। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा एक तरीके से, यहाँ पे आपका आएगा 16 जो कि लेंथ आएगी, ठीक है। 16 आपकी अगर जब लेंथ आ गई, ये आ गई आपके यहाँ पे ब्रेथ, सॉरी 16। अब इसका एरिया निकालिए, 63 इंटू 16, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय 7 कर देना, क्योंकि इसने बोला है कि जो स्क्वायर का है एरिया वो है इसका 1/7। तो यहाँ पे आपने 7 9 63, 16 अपॉन ये हो गया आपका 9, तो 160 में 9 69 6 9 जा 54, 9 9 10, तो ये हो गया 144। तो 144 आ गया आपका यहाँ पे क्या एरिया। तो आपको पता है जो स्क्वायर का एरिया होता है वो होता है ए स्क्वायर, तो इसको अंडर स्कोर कर दिया, तो 12 यहाँ पे साइड निकल गई, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा 12 इंटू 4 48। ओके, तो आपको पता है 4a होता है इसका पैरामीटर। तो विच नंबर इज लाइंग बिटवीन, तो ये आपको बताना है यहाँ पे कि भाई 800 और 900 के बीच में कौन सा लाई कर रहा है, जो डिवाइड करेगा 34 51 से और रिमाइंडर बचेगा 19। तो यहाँ पे देखिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 34 और 51 का आप यहाँ पे एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालने के बाद आप देखोगे यहाँ पे 108 आ रहा है, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना, तभी तो इसके बीच में आएगा। इसके बीच में वो नंबर ले आना आप, सबसे छोटा नंबर, प्लस उसमें 19 कर दोगे आप, क्योंकि रिमाइंडर भी तो लेके आना लास्ट में। आप लास्ट में रिमाइंडर जो लेके आओगे तब जाके रिमाइंडर बच जाएगा आपका, और सीधा आपका यहाँ पे सिंपली आपका इनमें से यहाँ पे आंसर दोनों में से एक निकल जाएगा, ठीक है। और शॉपकीपर ने एक चीज यहाँ पे देखिए, इसका सिंपल से कैसे कर सकते हैं हम इसको वहां पे, क्योंकि टाइम कम रहता है। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे आपका डिस्काउंट है वो 100 माइनस डिस्काउंट जाएगा, ठीक है, मार्क प्राइस। और यहाँ पे पर्टिकुलरली जो आपके मार्क प्राइस है वो कितना हो जाएगा 100 प्लस 20। तो यहाँ पे देखिए 100 माइनस ये हो गया आपका यहाँ पे 86 हो गया, और यहाँ पे आएगा 120, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 84 के हिसाब से आप देखोगे देन व्हाट इज द मार्क प्राइस, तो आपने मार्क प्राइस बतानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 86 की वैल्यू कितनी हो चुकी है 184.90। तो यहाँ पे क्या है आपका शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल, जो 14% डिस्काउंट उसने दिया था, ठीक है, जो 14% डिस्काउंट उसने दिया है, 14% डिस्काउंट में अब आप क्या करोगे, 86 की वैल्यू कितनी हो चुकी है यहाँ पे, आप दोनों को, ये इन दोनों को काट भी सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, 2 से काटने के बाद जो भी आपकी अब वैल्यू आएगी वो वैल्यू निकलेगी 184 की। अब जो वो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 1 की वैल्यू आ जाएगी, उसको डिवाइड कर देना, जो यहाँ पे आपका वो आएगा उससे आपका यहाँ पे आंसर सिंपली निकल जाएगा, ठीक है। अब यार टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, आप यहाँ पे कोन और यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों का आपने यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन कितना हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए पाई आर एल प्लस आर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल प्लस आर, ये फॉर्मूला लगाना। दूसरा यहाँ पे जो आपका आ जाएगा वो आएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, इससे हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों को अगर आप यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करोगे तो यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। अब यहाँ पे ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेना और एक्स और वाई की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना, तो यहाँ पे आपका आंसर निकल जाएगा। एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू स्क्वायरिंग है तो इनको अंडर रूट कर दो, 4 और 8 को यहाँ पे पुट कर दो जहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे दोनों का रेशियो निकल जाएगा। इससे आप रेशियो निकाल सकते हो सिंपली तरीके से। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है, देखिए स्टडी द गिवन, यहाँ पे आपको ग्राफ स्टडी करना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो कॉलेज बी है, कॉलेज बी कौन सा है, ये वाले, ठीक है, कॉलेज बी है ये वाले। अब 2014 15 और 17, 14 15 और 17, 14 15 और 17 टू नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन कॉलेज ए। आपने बताना है यहाँ पे जो कॉलेज ए है 2014 में कॉलेज ए में कितने बच्चे आए थे। कॉलेज ए कहाँ पर है, कॉलेज ए आपको मिलेगा ये पर्टिकुलरली ये वाला, ठीक है। 2014 कौन सा है ये, तो 600, ठीक है। कॉलेज ए में कितना आ गया 600 आ गया। अब ये बोल रहा है 14 15 और 17 में आपने कॉलेज बी में कितने बच्चों ने यहाँ पे एवरेज कितना है उनका, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 14 15 और 17, 14 15 और 17। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कॉलेज बी में व्हाट द रेशियो ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन कॉलेज बी, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्लस करो 720 और 750 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 780। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन कॉलेज ए इन 2014 में कॉलेज ए में कितने बच्चे आए थे 600 बच्चे आए थे। तो इसको आप प्लस करो, कितना हो रहा है यहाँ पे 0 18
ठीक है, इसको आप एवरेज निकाल लेना, एवरेज निकाल लेना, बट द रेशियो ऑफ द, और जो इसका एवरेज निकलेगा और जो इसका एवरेज निकलेगा उन दोनों को, ये तो है ही सिंपल है, 600 तो एक तरफ रखना आप, ठीक है, और इसका जो एवरेज निकलेगा और उसको एवरेज रखने के बाद जैसे 3 7 21 3 6 18 760, ये आप कर लेना, यहाँ पे आपका आंसर आपका निकल जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपने स्टडी करना है बार ग्राफ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ये एवरेज है ट्रैक का, ठीक है, यहाँ पे ABD ड्यूरिंग Y2 यानी कि AR2 मोर देन लेस देन C, यहाँ पे आप पूछ रहा है। देखिए अब यहाँ पे क्या बोला, सिंपली आप क्वेश्चन को देखना, एवरेज ट्रैक लेंथ क्या है ABD की, A B और D की पूछ रहा है ये, ड्यूरिंग Y2 कौन सा है 100, ठीक है, 250 और 100 यानी कि 200 450, ये हो गया आपका ट्रैक लेंथ। ओके, अब ये बोल रहा है C की Y1 में कितना है 150, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 150। अब 450 का एवरेज निकालो तो ये आ जाएगा 150, तो 150 एवरेज निकला है और 150 ही आपका C में है, तो यहाँ पे क्या होगा, नीदर मोर और नॉर लेस, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहाँ पे इतना सिंपल था। अब यहाँ पे देख रहे हो रिक्रूटमेंट टेस्ट, ये वाला करना बहुत जरूरी है हम लोगों को, ये एग्जाम में आता है कई बार। देख लीजिए रिक्रूटमेंट टेस्ट में ये क्या है, यहाँ पे द कैंडिडेट वर टेस्टेड फॉर जनरल अवेयरनेस, क्वांट और टेक्निक्स। क्वांट टेक्निक्स 2 में हुआ था, 54 and 45 फेल्ड इन GA एंड क्वांट। देखिए ये GA है और ये क्वांट है, ओके, रिस्पेक्टिवली, वाइल 16 फेल इन बोथ, तो ये 16 तो बोथ में फेल हुए हैं और इन दोनों में माइनस कर देना 16 तो ये G और क्वांट में निकल जाएगा, तो 16 - 54, ठीक है, तो 54 में 16 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 14 - 6, ये 8 हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3, तो ये 38 निकल जाएगा आपका। 45 में 16 माइनस करोगे आप तो ये हो जाएगा 15 में 6 यानी कि 9, 3 में से 1 गया 2, 29, तो ये हो गया आपका तीनों। और रिमेनिंग कितने थे, रिमेनिंग आप इनको प्लस करें, 38, 16 और 29, तो यहाँ पे कितना हो गया 15, और ये हो गया आपका यहाँ पे 28 यानी कि 23, 3 4 5 6 7 8 83, आपका बचा 17, तो यानी कि 17% कितना बोला है इसने, 136 को बोला है, तो 17% जब इसने 136 को बोला है तो यहाँ पे आप रिमेनिंग निकाल लोगे तो रिमेनिंग आपका टोटल निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 17 से डिवाइड करोगे इनटू यहाँ पे आपका जो भी आपका 100% आएगा, ठीक है, तो आपका यहाँ पे इससे आंसर निकल जाएगा। चलिए अगला है ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ये वाला बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसको आपने पर्टिकुलरली इसको भी आपने परसेंटेज के हिसाब से करोगे तो इजीली हो जाएगा। एवरेज नंबर है आपका, जब एवरेज नंबर और रेसिप्रोकल 1 ही हो तो आंसर भी हमारा 1 ही होता है, तो इसका आंसर आपका बी रहेगा। ओके, अब यहाँ पे ये वाला सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। द मीन ऑफ द सेट ऑफ 120 ऑब्जर्वेशन, देखिए 120 ऑब्जर्वेशन का मीन 80 है, तो ये कितना हो गया आपका यहाँ पे 12 8 जा 96, तो 9600। 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन, अब हमने 10 सब्ट्रैक्टेड करा हर एक ऑब्जर्वेशन से, तो यहाँ पे 120, ठीक है, माइनस हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 10 करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा पर्टिकुलरली आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आप ये क्वेश्चन थोड़ा इन्होंने क्या कर रखा है यहाँ पे, इस चीज को यहाँ पे घुमा के दे रखा है, ठीक है। जब इन्होंने इसको घुमा के दे रखा है तो यहाँ पे बाकी चीजों को अभी बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 10 हम घटा रहे हैं, तो यहाँ पे 10 हम घटा रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देख रहे हो आप 1200 माइनस करो 9600 में, तो यहाँ पे आप देखोगे कितना हो गया 0 0 और 4 और 8 8400 हमारा नया आ जाएगा। और इसे हमने डिवाइड करा 7 से, यहाँ पे बोला ना डिवाइड करने के लिए 7 से, तो 7 7 2 14, तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। और अब आपका जो मीन है, जो आपका नया मीन निकलेगा, वो मीन कैसे निकलेगा भाई, जो आपका 1200 है, ये आपका 1200 आया है यहाँ पे। अब 1200 के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 120 है, तो यहाँ पे कितना निकल जाएगा आपका 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट है सिंपल, इसको करने की मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। शॉर्टकट कैसे करते हैं हम लोग इसका, 14 2/7 इसका होता है हमेशा 1/7, और हमेशा रखना पहला वाला यहाँ पे प्रॉफिट होता है, दूसरा वाला यहाँ पे सीपी होता है, ये शॉर्टकट तरीका है। अगर ये लॉस होगा तो लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा वाला क्या है, सीपी है 7 और प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे जो ये हो गया हमारा सीपी। देखिए व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस में क्या है 7 + 1 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 7/8 इज द राइट आंसर। ओके, ये वाला थोड़ा बहुत आपको टफ लगेगा, ये बहुत एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि ये बहुत हैवी भी है और ये क्वेश्चन में टाइम लग जाएगा। इसका मैं आप लोग को पीडीएफ, देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आप लोगों ने। यह है आपका यहाँ पे SSCB टेलीग्राम चैनल, ठीक है, SSCB टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ
विद द सॉल्यूशन आपको वहां पे प्रोवाइड करा देता हूँ। देखिए 3 सर्कल्स हैं, इसका मैं आपको डायग्राम बना के दे देता हूँ, डायग्राम बना के करेंगे आप तो आपका ये इजीली हो जाएगा। देखिए 3 सर्कल है, ठीक है, जिन सबका आपको मिलेगा रेडियस भाई 4-4 है। अब इनको ऐसे ड्रेन किया गया है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारा सेंटर में बन रहा है इसके वर्टिसेस में, तो पर्टिकुलरली हमारा कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये 4-4-4 हर जगह है। और यहाँ पे कितना हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ये होगी 8 सेंटीमीटर। ये देखिए आप 8 सेंटीमीटर बन चुका है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो ये पोर्शन इस एरिया ने कवर नहीं किया है सेक्टर ने, तो ये एरिया का आपने यहाँ पे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सिंपली आप यहाँ से ऐसे निकाल पाओगे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि भाई 6000 है। अब 6000 आपको आपने एक फ्रेंड को दिए थे 1 जनवरी 2019 को, ठीक है, इस कंडीशन में कि भाई तू मुझे पैसे पे करेगा 6.25% के हिसाब से सालाना सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ पे जब इंटरेस्ट 75 हो जाएगा तब भी तुझे मुझे देना पड़ेगा। देखिए इसका 6.25 के हिसाब से कितना बनता है, 6000 का 6.25 के हिसाब से कितना हो गया, तो ये 60 इंटू 6 का लीजिए पहले 360 प्लस 15, तो 375 इसका क्या बन रहा है, एक तरीके से इंटरेस्ट बन रहा है 375 साल भर का। तो यहाँ पे आप महीने का लगा लीजिए, तो 12 12 24 12 36 और 12 तो ये 31 32 समथिंग इसका क्या बन रहा है, एक तरीके से आप समझ रहे हो एक महीने का बन रहा है। इसके जब 75 कब होंगे, तो 75 आप लगा लीजिए, अनुमान लगा दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 से महीने से ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए उसको कब इंटरेस्ट पे करना, जब 75 हो जाएगा, तो फरवरी में तो नहीं, 1 महीना हो रहा है, ठीक है, जनवरी में तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, अक्टूबर बहुत टाइम हो गया, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका 15 मार्च 2019, 2-3 महीने में कवर हो रहा था। ये स्टीमर है, ये बहुत सिंपल है, ये मैं आपको करवा देता हूँ सिंपल। यहाँ पे देखिए स्टीमर है एक, यानी कि एक स्टीम कर रहा है, और ये आपका मोटर बोट है, कवर कर रहा है, ठीक है। एक पर्टिकुलरली आप ये बोल सकते हैं स्टीम से चलने वाली और एक मोटर बोट से चलने वाली। तो यहाँ पे स्टीम चलने वाली का क्या है 7 आवर 20 मिनट, और यहाँ पे कितना है 10 आवर 40 मिनट। इनको तो कवर कर लो आप पहले मिनट में, 7 6 42 प्लस 440, 10 6 60, और ये हो गया 640। इनकी जो स्पीड है उसको कवर कर लो। ये कितना हो गया 22, ये हो गया आपका यहाँ पे 32, तो यहाँ पे कितना आ गया 11, और यहाँ पे आ गया ठीक है, तो यहाँ पे 11/16 आप ये देख सकते हैं, ये वाला हो गया हमारा सही आंसर। अब जीए कर लेते हैं। जीए देखिए भाई, पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट दुनिया में किसने भेजा था, तो ये भेजा था यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, यूएसएसआर इसे हम बोलते हैं, जो कि 1991 में क्या हो चुका था, इसका खत्म हो गया, 1922 में एस्टेब्लिश हुआ था। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई विच पार्ट ऑफ प्लांट allow for the uptake of carbon dioxide and limit the loss of water due to evaporation। evaporation से जो भी इसमें लॉस होता है, तो हम उसको पर्टिकुलरली किससे लिमिट कर सकते हैं, यहाँ पे क्या आएगा आपका स्टोमेटा। अगला है रंगघर। रंगघर कौन से राजा ने बनाया था, किस डायनेस्टी के राजा ने बनाया था, तो यहाँ पे ये अहोम, ये अहोम राज्य कहाँ पर है, तो ये अहोम याद रखना आप लोग, ये असम में होता है, ठीक है, ये असम का है। तो ये आगे आपका अगला क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन ऑफ रामागुंडम पावर प्लांट। तो रामागुंडम पावर प्लांट में किस चीज की होती है, तो ये होती है आपके यहाँ पे थर्मल एनर्जी की, तो एक तरीके से प्रोडक्शन होता है। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआईएम कब हुई थी स्टैब्लिश, तो ये हुई थी 1964 में, और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, तो ये है सीताराम येचुरी, सीताराम येचुरी, सीपीआईएम, ठीक है, मार्क्सवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे है कि भाई डॉलर बहू, डॉलर बहू किसने लिखी है, तो यहाँ पे सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति ने, ये उनकी सीरीज है नॉवल की, ठीक है। सबसे पहले कन्नड़ में स्टैब्लिश करी गई थी, आपको पता है ये ब्रिटेन या फिर यूएस से रिलेटेड है इस कहानी का मतलब, ओके। अब ये आया आपका कि भाई पहले स्पोर्ट्स पर्सन जिनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया, देखो कई बुक में आपको मिल्खा सिंह मिलेगा, कई बुक में आपको बलबीर सिंह दोसांझ मिलेगा, तो इसके आंसर के हिसाब से आपका आंसर क्या है, बलबीर सिंह दोसांझ, यानी कि ए है। और 1954 में आपकी क्या हुई थी स्टैब्लिशमेंट, भारत रत्न की, और यहाँ पे जो पद्मश्री है, सबसे पहला आ जाएगा आपका पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये होते हैं हमारे सिविल अवार्ड जो कि भारत सरकार देती है। अब यहाँ पे आया किस भारतीय एक्टर ने रशियन ऑडियंस हार्ट अवार्ड जीता है, तो ये है प्रभास, जो कि बाहुबली के क्या है लीडर, एक तरीके से लीड रोल के एक्टर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिनोवियल जॉइंट, तो इनमें से कौन सा सिनोवियल जॉइंट नहीं है। सिनोवियल जॉइंट क्या होते हैं पर्टिकुलर, जो कि आपके कार्टिलेज और बोन्स को आपस में जोड़ के रखते हैं, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे स्ट्रक्चर जॉइंट, ओके, तो ये स्ट्रक्चर जॉइंट नहीं होता। एज ऑन यहाँ पे देख लीजिए जुलाई 2020 में, तो एम्प्लॉय जिनकी मंथली वेज कितनी बिलो है उससे वो कवर होंगे एसआईसी में, तो ये 21,000 होगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है, पहले 15,000 था। पकोडो लेक कहां पर है, तो ये जो पकोडो लेक है ये है वायनाड, वायनाड जो कि केरला में है। वायनाड से आपको पता है ना, कौन है वायनाड से
सांसद अभी तो बताइए मुझे आप लोग। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक ऑफ, तो किस नदी के किनारे अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी जो फैक्ट्री थी उसको स्टैब्लिश किया था? दैट इज हुगली। हुगली नदी कहां पर है? कोलकाता में। मंडोवी नदी कहां पर है? गोवा में है। नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश से। गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा इसे बोलते हैं, जो कि ये एग्जाम में आ भी रखा है कई बार। ओके, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। विच स्टेट इंडिया डज द वियना फॉल, तो ये वियना फॉल कहां पर है? मेघालय में है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे याद रखना। ओके, द एंशिएंट सिटी ऑफ हम्पी, तो ये हम्पी की जो सिटी है, तो ये जो हम्पी की सिटी है वो कहां पर मिलेगी आपको? हम्पी की सिटी तो ये मिलेगी विजयनगर में। विजयनगर साम्राज्य किसने करा था? हरिहर और बुक्का ने करा था। और ये हम्पी कहां पर है? ये कर्नाटक में है। और ये आपको 50 रुपए के नोट में देखने को मिलेगा, इसका जो इमेज है। व्हाट इज इंटरमीडिएट लेवल इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो भारत के पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में इंटरमीडिएट यानी कि बीच में कौन होता है? तो देखिए 3 लेवल है। 3 लेवल सबसे पहले आपका आता है जिला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, फिर आता है आपका पंचायत समिति, फिर आता है आपका ग्राम पंचायत। तो यहाँ पे क्या आएगा? पंचायत समिति इज द राइट आंसर। ओके, अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, तो ये मीथेन है, ये सबको पता है, मीथेन इज द राइट आंसर। अगला है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट देयर विल बी अ गवर्नर, तो गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? तो ये करता है प्रेसिडेंट अपॉइंट। कितने साल के लिए करता है? 5 साल के लिए करता है, इससे पहले भी इसको हटा सकते हैं। तो आर्टिकल 154 इज द राइट आंसर। 93 became the first Indian to win the under-19 title to the Orange Bowl tournament, तो 2008 में पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बने थे जिन्होंने अंडर 18 टाइटल जीता था? तो ये कौन है? यूकी भामरी। ठीक है, टेनिस प्लेयर है, तो ये आप लोग यहाँ पे याद रखना। अगला है टू विच ईयर फॉरेन एक्सचेंज, देख रहे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट फेमा को कब लागू किया गया था भाई? फेरा है 1973 पहली बात तो। फेमा कब है? फेमा का आपका आ जाएगा यहाँ पे, आप देख रहे हो तो फेमा है आपका 1999। ठीक है, 1988 कौन सा है? ये सेबी है, ये आपका सेबी आ जाएगा। ठीक है, तो सेबी स्टैब्लिश हुआ था। अगला है यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी, ये कंपोनेंट क्या है इसके? तो ये है आपका मैकेनिकल। ओके, अगला देखिए फुल फॉर्म ऑफ सिडबी, तो ये स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। और आया चुराही, मंडी, क्योंथाली, ये एक छोटे पर्टिकुलरली एरिया में बोले जाने वाली भाषाएं कहां पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। ओके, टू विच स्टेट डज घेरिया, तो घेरे नृत्य कहां पे होता है? गुजरात में होता है। ओके, ये आप यहाँ पे ध्यान देना। ये आपका है चाट सुक्रा, ये एक डांस फेस्टिवल है मेघालय में। ये कब सेलिब्रेट करते हैं? जब यहाँ पे फेस्टिवल, यहाँ पे क्या है? सोइंग, जब हम क्या करते हैं एक तरीके से धान को या फिर एक तरीके से आप ये बोल सकते हो गेहूं या फिर किसी और चीज को उगाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे बताना है भाई एमनेस्टी बुक का ऑथर कौन है? तो मैं देखना चाहता हूं कि भाई कितने बच्चे लास्ट तक ये वीडियो देखते हैं, तो ये पर्टिकुलरली इसका आंसर आपने मुझे कमेंट में बताना है। ये था हमारा पूरा का पूरा पेपर जो कि मैंने आप लोग को सॉल्व कराया। कोई और पेपर जो आप लोग को सॉल्व कराना है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे आपको कौन कौन से वीडियो चाहिए, कौन कौन से आपको चाहते हो आपकी इसका पेपर मैं सॉल्व कराऊं, तो आप भी वो मुझे बता सकते हो। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।